सभी दोस्तों को मेरा लाल सलाम और जय भीम। नमस्ते। वो मुद्दा कुछ आज के समाज की समस्याओं से जुड़ा हुआ है और उसमें जो एक गहराई से चीज़ निकलती है। दोस्तों, मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ और जो मेरा विषय दिया गया है वो कोरोना वायरस आज के हालात का जो सबसे बड़ी एक सच्चाई है, सबसे बड़ी एक दुखद सच्चाई है, जो केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एक प्रकार का तकलीफ़ और समस्या जिसने खड़ी की है। और इसके संदर्भ में मैं मुख्य रूप से जो बात करना चाहूँगा वो ये कि सांप्रदायिक राजनीति जो भारत में मौजूद है, सांप्रदायिक राजनीति जो धर्म का नाम लेकर अपने आवरण को बनाती है, सांप्रदायिक राजनीति जो धर्म के पहचान के मुद्दों को लेकर चलती है और जो समाज के धार्मिक अल्पसंख्यक नंबर 1, दलित और महिलाएं नंबर 2, इन दो को जो अपना निशाना बनाती है, प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में कोरोना के प्रभाव ने इस राजनीति को कैसे फर्क किया, कोरोना की प्रसार ने, कोरोना की पैंडेमिक ने, कोरोना की एपिडेमिक ने इस सांप्रदायिक राजनीति को कैसे मजबूत किया, मैं उस पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँ। तो आपको याद होगा कि अभी अभी जब से कोरोना आया तो उसके बाद से कई मोहल्लों में ऐसी बात फैला दी गई कि ये जो मुसलमान हैं ये कोरोना फैला रहे हैं और कई मोहल्लों में उनका प्रवेश वर्जित कर दिया। कई लोगों ने उनसे सब्जियां खरीदना बंद कर दिया और समाज में एक वातावरण तैयार किया गया कि जो मुसलमान हैं उन्होंने भारत में कोरोना फैलाया। बात कहाँ से शुरू हुई? बात शुरू होने के पीछे आपको याद होगा 13 मार्च से 15 मार्च तक दिल्ली में तबलीगी जमात की एक सेमिनार थी जो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार थी और उस सेमिनार के में करीब 3,500 लोग शामिल हुए थे और इन 3,500 लोगों में से एक व्यक्ति जो कश्मीर में गया, वापस गया, उसकी मृत्यु हुई। 6 व्यक्ति तेलंगाना में आए और उनकी भी मृत्यु हुई। अब उसके बाद मीडिया का एक तबका है, गोदी मीडिया। आप सब उन एंकर्स को जानते हैं जो इस बात में माहिर हैं, जो किसी भी मुद्दे को मुस्लिम विरोधी रुख देते हैं। मैं मुस्लिम विरोधी जानबूझकर कह रहा हूँ, लोग इसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं हिंदू मुस्लिम, पर ये कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। ये निश्चित रूप से मुसलमानों को टारगेट करने का एक काम यहाँ के टीवी मीडिया का और सोशल मीडिया का बड़ा तबका करता है। तो खैर, इसके बाद तुरंत कई इस प्रकार के टीवी चैनल्स ने जो बहुत प्रभावी हैं उन्होंने एक बात सीधी कहना शुरू कर दिया कि ये तबलीगी जमात के लोग जो दिल्ली में थे छुपकर बैठे थे ताकि वो निकल कर जाएं और समाज में कोरोना फैला सके। और निश्चित रूप से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं थी। अगर हम क्रोनोलॉजी देखें, क्रोनोलॉजी शब्द भी आजकल थोड़ा पॉपुलर हो गया है, क्रोनोलॉजी देखें तो मुख्य रूप से भारत में कोरोना की महामारी के बारे में किसी ने कोई सीरियस ध्यान नहीं दिया। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ? जब तबलीगी जमात की ये बात कर रहा हूँ मैं 13 मार्च से 15 मार्च की। और 30 जनवरी, करीब दो महीने पहले 30 जनवरी को WHO ने घोषणा की कि कोरोना एक भयंकर महामारी का रूप ले सकती है। और इसके बाद भारत में नमस्ते ट्रंप के नाम पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। हम तो आजकल सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, ये शब्द गलत है। शारीरिक डिस्टेंसिंग की बात, शारीरिक दूरी की बात सही है। तो जो अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ उसमें करीब 2 लाख लोग संपर्क में आए और उस समय अमेरिका में कोरोना भयंकर रूप से फैल रहा था। इसके पहले भी देखा जाए तो कनिका कपूर नाम की एक बड़ी सिंगर, एक सिख प्रचारक, ये यूरोप से आए और इन्होंने हज़ारों लाखों लोगों से इंटरेक्शन किया। उसके पहले भी अगर जाकर देखें तो केरल में
जो बहुत प्रभावित हुआ पहले, पर अच्छी व्यवस्था के कारण, अच्छी सरकार के कारण, अच्छे मैनेजमेंट के कारण जहाँ कोरोना कंट्रोल में आया, वहाँ सबसे पहले बात हुई। क्यों, कैसे बात हुई? क्योंकि केरल के कई स्टूडेंट्स वुहान के मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको छुट्टी हुई दिसंबर एंड में, उसके बाद वो भारत आए, तो वो एक पहला टप्पा था। तो पहला केरल के स्टूडेंट्स का आना, कनिका कपूर नाम की मशहूर गायिका का आना, सिख प्रचारक का आना, और सबसे बड़ी बात ट्रंप साहब का आना, जिसका इतना बड़ा स्वागत किया गया। ये इनमें से कितने लोग कोरोना लाए, इसका हिसाब देना मुश्किल है। खैर, जब मुसलमानों को टारगेट किया गया, कई जगहों पे दूसरे लोगों को टारगेट किया गया, तो लोगों ने, यहाँ तक कि WHO, यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज को कहना पड़ा कि कोरोना के बारे में किसी कम्युनिटी को, किसी धर्म को टारगेट करना, उन पर ये दोष देना गलत है। क्योंकि आखिर में कोरोना जिस तरीके से फैलता है भारत में, उसका मुख्य कारण मैं एक ही कहूँगा कि 20 मार्च तक इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया। 22 मार्च को पहला जनता लॉकआउट हुआ, उसके बाद 24 मार्च से जो प्रक्रिया चालू है वो अभी भी चल रही है। तो दिसंबर एंड जब कोरोना महामारी की शुरुआत हुई और मार्च 24 तक के बीच में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए, और तबलीगी जमात के जो लोग हैं, उनकी जो भी राजनीति हो, जो भी उनके समझ हो, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, पर निश्चित रूप से उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार थी वो उसमें वीसा लेकर लोग आए, सरकारी अनुमति से लोग लेकर आए, और उन पर ही पूरा दोष का ठीकरा जड़ दिया गया। तो ये देखिए, हमारा मीडिया इस प्रकार से ये करता है। टेलीविज़न मीडिया जो कॉरपोरेट वर्ल्ड द्वारा कंट्रोल्ड है, उसके नीचे सोशल मीडिया। तो ये जो मीडिया का तबका है, ये समाज में एक सोच बनाने का काम करता है, जो सोच सांप्रदायिक है। और सांप्रदायिक भारत के संदर्भ में, जैसे मैंने कहा, तो भारत के संदर्भ में ये सांप्रदायिक सोच के दो मतलब होते हैं। एक इसका मतलब होता है कि अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक, यानी मुसलमान मेजॉरिटी और थोड़े तौर पे क्रिश्चियंस को निशाना बनाना, और दूसरी तौर से इनका जो गहरा एजेंडा है को समाप्त करना, दलितों को दबा के रखना और स्त्रियों को दुय्यम दर्जे पे रखना, ये यहाँ की सांप्रदायिक राजनीति का तरीका है। खैर, तो आज मुख्य रूप से ये दिखता है मुसलमानों के खिलाफ नफरत से, और ये नफरत सांप्रदायिक राजनीति का ऊपरी हिस्सा है जो दिखाई देता है। आपको पता होगा कि हिम नदी होती है, आइसबर्ग होता है, जो हमने टाइटैनिक फिल्म देखी है, उसमें जो ऊपर दिखता है वो तो थोड़ा सा होता है, और उसके नीचे जो छुपा होता है वो वास्तव सांप्रदायिक राजनीति होती है। तो इसमें भी जो नफरत दिखती है, ये नफरत के कारण समाज में दंगे फैलाए जा सकते हैं। याद रखिए, मेरा विश्वास है हम लोग, समाज के लोग स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, और ये नफरत पैदा की जाती है, ये सांप्रदायिक ताकतों द्वारा पैदा की जाती है। नफरत स्वाभाविक नहीं है, नफरत फैलाना एक राजनीति का भाग है, और नफरत फैलाने के लिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टीरियोटाइप्स, मिथ्स, बायसेस, हिंदी में कहें तो किसी कम्युनिटी को एक चश्मे से देखना जो उनको खराब तरीके से देखता है, उसके कारण नफरत फैलाई जाती है। और ये नफरत फैलाने में सांप्रदायिक संगठन हैं, उनके ब्रांचेस हैं, सोशल मीडिया का एक बड़ा तबका है, फेक न्यूज़ बनाने वाला तबका है, और हमारा प्रिंट मीडिया का भी एक बड़ा तबका, और टेलीविज़न मीडिया। इन सब के मिले जुले काम से ये स्टीरियोटाइप्स या एक गलत समझ अल्पसंख्यकों के बारे में बनाई जाती है। तो आज हम इस हालात में आ गए हैं कि जहाँ मुसलमान सब्जी वाला एक कम्युनिटी में जाकर सब्जी नहीं बेच सकता। अगर आपकी पहचान मुसलमान की है तो आप दूसरे मोहल्ले में जा नहीं सकते, और ये चीज़ें खुले आम तरीके से हो रही है। तो दोस्तों, सोचने की बात यह है
जो हम गहराई से इस मुद्दे का मुकाबला करना चाहते हैं, नफ़रत का मुकाबला करना चाहते हैं, हिंसा का मुकाबला करना चाहते हैं, हमारे लिए समझने की बात यह है, हमारा देश एक ऐसा देश रहा है जिसमें सभी धर्मों के लोग सदियों से यहाँ मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ की जो हमारी सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला, यहाँ तक कि धार्मिक रीतियाँ भी हैं, ये मेल जोल से बनी हुई हैं। तो इस मेल जोल की इस परंपरा में ये नफ़रत के बीज कैसे आए? क्योंकि अगर मैं मध्ययुगीन बात की कहूँ तो मैं आपको रेफरेंस भी देना चाहूँगा। हमारे एक मित्र हैं सोहेल हाशमी, अनहद ने उनके कुछ यूट्यूब वीडियो प्रकाशित किए हैं। वो है सीरीज़ हिंदुस्तान की कहानी। उसमें बताते हैं कैसे हमारे कपड़े पहनने का तरीका, खाने पीने का तरीका, हमारी भाषा, हमारे धार्मिक तौर तरीके एक दूसरे से प्रभावित हैं। और इसी को महात्मा गांधी अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखते हैं कि यहाँ मुसलमान शासक थे, उन्होंने हिंदू राजाओं के साथ मिलकर राज किया। ऐसे ही हिंदू राजा थे, उन्होंने मुसलमान ऑफिसर्स के साथ मिलकर काम किया और एक दूसरे के उन्होंने जो प्रजा पे राज्य किया, मुसलमान ने हिंदुओं पे भी राज किया, मुसलमानों ने मुसलमानों पर भी राज किया। और इसी बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बताते हैं कि यहाँ की सभ्यता जो है वो वास्तव में गंगा जमनी तहजीब है। ये गंगा जमुना तहजीब का क्या मतलब है? शब्द तो दो नदियों से मिला हुआ है, पर उसका मतलब है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहे हैं और ख़ास तौर से हिंदू मुसलमानों में ये मेल मिलाप बहुत विकसित हुआ। उसके 2-4 उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। अब जैसे आप संगीत की बात करते हैं तो याद कीजिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उनकी शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अपनी ज़्यादातर शहनाई हिंदुओं के पवित्र शहर बनारस में, हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा के किनारे, हिंदू मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर हिंदू देवी देवताओं को समर्पित करके उन्होंने अपने संगीत का विकास किया। ऐसे देखिए तो भारत में भगवान श्री कृष्ण पर बहुत साहित्य है। भगवान कृष्ण की तारीफ में साहित्य लिखने वालों में सूरदास भी हैं, मीराबाई भी हैं। उसी के साथ साथ रहीम खाने खाना और रसखान भी हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। हमारे त्यौहार हो, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होना, ये अभी तक की परंपरा थी जो पिछले 100 साल से थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, जिसको जानबूझ के डिस्टर्ब किया गया है। यहाँ तक कि जिस धर्म के नाम पर आज खून की नदियाँ बहाई जा रही हैं, उसी धर्म के अंदर ऐसी परंपराएं हुई हैं जिनको मानने वाले हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। सरल सी बात आपको पूछूं, संत कबीर जो रामानंद जी के शिष्य थे, बताइए संत कबीर को मानने वाले हिंदू थे, मुसलमान थे या दोनों थे? निश्चित रूप से दोनों थे। हमारे जो भी भक्ति संत थे या जिन्होंने गरीब लोगों की पीड़ा की अभिव्यक्ति की, इनको मानने वालों में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। ऐसे ही यहाँ की जो सूफ़ी संत हैं, सूफ़ी संतों को की दरगाह पे जाने वाले भी हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। इनमें निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा गरीब नवाज, उनकी दरगाहों पे सभी धर्मों के लोग जाते हैं। और आपको एक मज़े की बात बता दूं, सूफ़ी संत की दरगाहों पर जो सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है वह है वसंत पंचमी, होली का त्यौहार, जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। खैर, तो एक मिली जुली सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला का ये प्रदेश रहा है। इसमें सांप्रदायिकता, एक दूसरे के खिलाफ नफरत के बीज कैसे बोए गए? शुरुआत में तो यहाँ जो नफरत के बीज बोए गए, मुसलमानों के मन में हिंदुओं के लिए नफरत, हिंदुओं के मन में मुसलमानों के लिए नफरत, और बाद में चलकर पार्टीशन के बाद, भारत के दुर्भाग्यपूर्ण पार्टीशन के बाद ज़्यादातर जो भी सेंटिमेंट्स है भारत में, वो मुसलमानों के खिलाफ पैदा किए जा रहे, बढ़ाए जा रहे, विस्तृत किए जा रहे। तो ये कैसे हुआ? जिस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध, यहूदी मिलकर रहते थे, उसमें ये बात कैसे हुई? तो इसमें मैं पूरा जो इसका पीरियडाइजेशन करूँगा, कहाँ से शुरुआत हुई, तो उसमें यहाँ मैं हमारे कॉलोनियल पीरियड
उपनिवेशवाद के युग को मैं उसको दोषी ठहराऊंगा। और उपनिवेशवाद, अंग्रेज़ यहाँ आए, अंग्रेज़ भारत में आए तो ये बताइए, अंग्रेज़ भारत में आए, उसके बाद बहुत सारे किसान विद्रोह हुए, और जो सबसे बड़ा विद्रोह हुआ जिसको हम कहते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, आपको याद होगा 1857, 1857। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1857 की क्रांति, विद्रोह, लड़ाई की चिंगारी किसने लगाई थी? मंगल पांडे। 1857 की इस पूरी जंग का नेतृत्व किसने किया था? आपको याद होगा, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। यानी हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई तो उन्होंने क्या फैसला किया होगा? आप गेस कर सकते हैं। उन्होंने फैसला किया कि अगर हमको भारत पे राज्य करना है तो हमको फूट डालो और राज करो की नीति को लगाना पड़ेगा। और इसी के चलते उन्होंने राजा के युग को उसके धर्म से जोड़ दिया। मोटे तौर पे मोटे तौर पे आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, जवाब दीजिए। राजा लोग राज्य क्यों करते थे? 2 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। राजा लोग राज्य क्यों करते थे? ऑप्शन ए, राजा लोग राज्य करते थे धर्म के नैतिक मूल्यों के लिए। बी, राजा लोग राज्य करते थे सत्ता और संपत्ति के लिए। अब जो राजा सत्ता संपत्ति के लिए राज्य करता है, अंग्रेज इतिहासकारों ने जानबूझकर उसको उनके धर्म से जोड़ दिया। और शुरुआत की जो उनकी फूट डालो और राज करो की नीति रही, इसका इतिहास एक बहुत बड़ा साधन रहा है। इतिहास में मुस्लिम युग को बदनाम करना, ये उसका बहुत बड़ा साधन रहा है, जो बाद की यहाँ हिंदू सांप्रदायिक ताकतों ने इसको स्वीकृत कर लिया। जैसे मैंने बताया, इतिहास की इस प्रकार की समझ को हिंदू सांप्रदायिक ताकतें और उसका उलट जाकर मुस्लिम सांप्रदायिक ताकतों ने अपने तरीके से लिया, जबकि यहाँ की जो राष्ट्रवादी ताकतें थी, वो वामपंथी हो, वो राष्ट्रीय आंदोलन हो, इनकी जो समझ थी वो समझ वही थी जो मैंने अभी आपको बताया महात्मा गांधी के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। खैर, तो इसके कारण उन्होंने ऐसी चीज़ें फैलाई जो आज भी लोगों में बहुत प्रचलित है। पहली बात तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई मुसलमान राजा ने कोई अगर अपराध किया है तो क्या आज का मुसलमान उसके लिए जिम्मेदार है? आज का मुसलमान उसके लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। और मुसलमान राजाओं ने भी जो राज्य किया, क्या उन्होंने इस्लाम के लिए किया या अपनी सत्ता संपत्ति के लिए किया, ये दूसरी बात है। अब जैसे छोटे 2-4 मैं उदाहरण दे देता हूँ अंग्रेज़ों के राज पर आने के पहले, क्योंकि अंग्रेज़ों के राज के आने के बाद इसी प्रकार की सोच ज़्यादा विकसित हो गई। एक सरल उदाहरण आपको देता हूँ। बाबर के नाम पर आजकल बहुत कुछ फैलाया जा रहा है, बहुत कुछ कहा जा रहा है, विदेशी था, आक्रामक था, मंदिर तोड़े वगैरह वगैरह। तो आप सोचिए ज़रा, आप ये सोचिए कि बाबर उस समय देश विदेश की ऐसी कल्पना थी क्या? भारतीय संविधान था, ये हमारी बाउंड्री है, यूनाइटेड नेशंस था? नहीं था। राजा अपनी मर्जी से, अपनी सत्ता से, अपनी ताकत से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाते रहते थे। और आज ऐसी सोच है, अगर हिंदू राजा कहीं बाहर जाकर अपना राज्य स्थापित करता है तो वेरी गुड, और मुस्लिम राजा अगर इधर आए तो वेरी बैड। पर राजा लोग ऐसा नहीं सोचते थे। इसका मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। अभी बाबर की बात हमने की, राम मंदिर का अभी तक आंदोलन चल रहा है। अभी तो कह रहे हैं राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनने का रास्ता खुला हो गया है और एक इतना बड़ा राम मंदिर बनेगा जो आकाश को चूमेगा। खैर, उनको उनका मंदिर मुबारक, जिनको मंदिर में आस्था है उनका पूरा पूरा स्वागत है। मैं उसकी बात नहीं कहना चाहता, पर मैं इतना बताना चाहता हूँ कि बाबर को भारत आने का निमंत्रण जिसने दिया था उसका नाम था राणा सांगा। बाबर काबुल के पास राज्य कर रहा था और राणा सांगा ने कहा, आप आइए, हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप में इब्राहिम लोदी को हराएंगे।
तो इसमें धर्म का तबका पुट कहाँ से आ गया? अब ये एक बात है। वैसे ही राजाओं को हिंदू मुसलमान के आधार पे देखा जाता है। तो अभी राजस्थान में एक मज़ेदार बात हुई, आपने नोट किया होगा। पिछली जो बीजेपी सरकार थी, बीजेपी सरकार में जो शिक्षा मंत्री जो भी थे, शायद नाम का इम्पोर्टेंस नहीं है, अपनी विचारधारा के अनुसार उन्होंने किताबें देखा। उन्होंने अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई के बारे में देखा। अब उसमें लिखा है अकबर जीत गए, राणा प्रताप हार गए। तो इनको कैसे स्वीकृत होगा कि एक हिंदू राजा हार गया? तो उन्होंने किताबों को बदल डाला। क्या बदल डाला भाई? कि हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर हार गया, राणा प्रताप जीत गए। थैंक यू वेरी मच। आपको जो लिखना है लिखो, पर एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि राजाओं की लड़ाई को हिंदू मुसलमान की लड़ाई के रूप में मत बताइए। इसीलिए मैं अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई का थोड़ा विस्तृत आपके सामने रखूँगा। अब बाबर तो के बाद जब भी अकबर आए, तो ये अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई हल्दी घाटी में हुई। एक तरफ है अकबर की फौज और दूसरी तरफ है राणा प्रताप की फौज। अब मज़े की बात यह है कि अकबर की फौज में अकबर खुद नहीं है, तो सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? सेना का नेतृत्व कर रहे हैं राजा मान सिंह। राजा मान सिंह कौन है? अकबर के प्रधान सेनापति। दूसरी तरफ राणा प्रताप खुद अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, और राणा प्रताप के एक बड़े सिपा सालार का नाम है हकीम खान सूर। अब बताइए, दोनों तरफ हिंदू हैं? यस नो? यस। दोनों तरफ मुसलमान हैं? यस नो हैं। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या दो राजाओं की लड़ाई है? ये दो राजाओं की लड़ाई है। ये लड़ाई धर्म के लिए है कि सत्ता के लिए? ये लड़ाई सत्ता के लिए। और हमारे दिल में आज हो गया कि राणा प्रताप हिंदू राष्ट्रवाद के एक बड़े नायक हैं वगैरह वगैरह, जबकि उस समय राष्ट्रवाद की कल्पना ही नहीं थी। उस समय कल्पना थी राजाशाही की। आप लोग इस बात को ख्याल कीजिएगा। अब दूसरा एक ही और उदाहरण दूंगा मैं इसमें। हमारे महाराष्ट्र में तो आप जानते होंगे शिवाजी महाराज एक अच्छे राजा थे, क्योंकि उन्होंने गरीब जनता के ऊपर लगान का बोझ कम कर दिया। अब याद रखिए, राजाओं का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए? राजाओं का मूल्यांकन एक ही बात से होना चाहिए, और वो बात है कि वो अपनी प्रजा के प्रति कितनी सहानुभूति रखते थे। तो खैर, इसलिए इस मानदंड पर मैं शिवाजी को एक अच्छा राजा कहता हूँ। और उनको भी खैर महाराष्ट्र में उनके नाम पे बहुत दंगे करवाए जाते हैं, उनको मुस्लिम विरोधी कहा जाता है, पर शिवाजी महाराज वास्तव में सभी धर्मों का आदर करते थे। एक छोटी सी घटना बता दूं, जिसके नाम पर महाराष्ट्र में एक बार बहुत बड़े दंगे करवाए गए, और घटना ऐसी है, शिवाजी और अफजल खान की मुठभेड़। शिवाजी और अफजल खान की मुठभेड़ को हिंदू मुसलमान के रूप में बताया जाता है। मज़े की बात यह है कि शिवाजी के जो साथी थे, जिन्होंने उनको बागनखा ले जाने की सलाह दी थी, उनका नाम था रुस्तमे जमान। और अब शिवाजी ने जब अफजल खान के पेट में वागनख डाला, तो अफजल खान की तरफ से उनका जो सचिव आया, उसका नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। फिर से इसमें धर्म का कोई मामला नहीं है। खैर, ये एक बात। फिर एक और बात फैलाई गई कि अरे ये मुसलमान राजा वेरी बैड, इन्होंने तलवार की नोक पर इस्लाम फैलाया। मैं बहुत हैरान हो गया, और भारत के एक महान इतिहासकारों में से एक प्रोफेसर रोमिला थापर को पढ़ा। प्रोफेसर थापर कहती हैं कि राजाओं का उद्देश्य धर्म फैलाना नहीं था, राजाओं का उद्देश्य अपने राज्य को फैलाना था। हाँ, हर एक नियम का एक अपवाद होता है, और इस नियम का भी एक अपवाद है। एक राजा भारत का हुआ जिसने अपने धर्म को फैलाया। आप गेस कर सकते हैं उनका नाम? सम्राट अशोक। कौन सा धर्म फैलाया? बुद्ध धर्म। तलवार के आधार पे या प्यार के आधार पे? प्यार के आधार पे। तो ये दूसरी बात हो गई। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद अपनी संकलित रचनाओं में हमें बताते हैं कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। यहाँ के शूद्रों ने, यहाँ के अछूतों ने वर्ण व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए
इस्लाम धर्म को कबूल किया। और किसके प्रभाव में? राजाओं के प्रभाव में या सूफी संतों के प्रभाव में? सूफी संतों के प्रभाव में। और इसका एक बड़ा उदाहरण अभी अभी देखने को मिलता है। आप जानते होंगे भारत के फिल्म जगत के महान संगीतकारों में से एक ए आर रहमान ओरिजिनली हिंदू थे। उनका नाम था दिलीप कुमार। अब दिलीप कुमार से वो ए आर रहमान कैसे बने? क्या ओसामा बिन लादेन ने आकर उनको बॉम्ब दिखाया कि तू मुसलमान बन जा नहीं तो तेरे को खत्म कर देंगे? गलत। सवाल अंदर का मामला होता है। धर्मांतरण, धर्म को स्वीकार करना, ये अंदर की बात होती है। और ए आर रहमान जो थे, उनके पिताजी को कैंसर हो गया। वो शांति की तलाश में निकले, कई लोगों के संपर्क में आए और एक सूफी संत के संपर्क में जब आए, उन्हें बहुत शांति मिली, से वो मुसलमान बन गए। तो खैर, ये चीज़ों को बहुत फैलाया गया। बहुत सारी और चीज़ें हैं, उसका तो आज फैक्ट्री चालू है। रोज में वक्त मिला तो थोड़ा आने की कोशिश करूंगा। लेटेस्ट एक हम बात करेंगे, क्योंकि वो नॉनवेज खाते, मुसलमान आक्रामक होते, वो हमारे धर्म का अपमान करते हैं, वो बीफ खाते हैं। हमारे बीफ खाने वालों की लिस्ट में कौन कौन है वो उस पर मैं बाद में आने वाला हूँ। खैर, हम अब आते हैं कि यहाँ अंग्रेज आए। जरा बताइए, अंग्रेज यहाँ क्यों आए? अंग्रेज यहाँ आए क्योंकि आए यहाँ व्यापार के नाम पे। राइट रॉन्ग? राइट। संपत्ति को लूटकर इंग्लैंड ले गए। राइट और रॉन्ग? राइट। और इसी के लिए एक शशि थरूर की एक बहुत बेहतरीन किताब है द एम्पायर। उसमें बताते हैं कि अंग्रेज यहाँ की कितनी संपत्ति लूटकर ले गए। अब यहाँ एक बात और कह दूं कि यहाँ की संपत्ति लूटकर ले जाने वालों में मुसलमान राजा को मैं दो ग्रुप्स में रखूंगा। एक राजा वो जो आए लूट कर ले गए, और लूट कर ले जाने वालों में जैसे तैमूर है, महमूद गजनवी है, महमूद गौरी है। राजा लोग लूटपाट भी करते थे। राजा लोग राज्य के अंदर लगान वसूल करना, राज्य के बाहर लूट मार करना उनकी सेनाएं करती थी। खैर, तो वो राजा एक मुसलमान, दूसरे राजा वो जो गजनी वंश के थे, गुलाम वंश के थे, बाद में मुगल वंश जो आजकल सबसे ज़्यादा बदनाम किया जाता है। जिन राजाओं ने यहाँ राज्य किया, पूरे भारत पर राज्य नहीं किया, भारत के एक ही हिस्से पर, कुछ हिस्सों पर राज्य किया, तो ये मुसलमान राजाओं ने जो यहाँ राज्य किया, वो यहाँ की संपत्ति लूटकर कहाँ ले गए? काबुल, कांधार, मक्का, मदीना या कहीं नहीं ले गए। उन्होंने यही राज किया, यही लगान वसूल किया, यही ऐशो आराम किया, यही लड़ाइयाँ की, और इसी मिट्टी में खाक हो गए। अंग्रेजों का फर्क क्या है? उन्होंने राज तो यहाँ किया और संपत्ति कहाँ ले गए? इंग्लैंड, लंदन। तो मैं दोनों का उपयोग करूंगा, इंग्लैंड, लंदन, ये दोनों शब्दों को मैं बदलते बदलते रूप में उपयोग करूंगा। खैर, तो अंग्रेजों को संपत्ति यहाँ से लूट के ले जाना है, तो उसके लिए वो 3 परिवर्तन लाते हैं। पहला परिवर्तन है रेल, यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, बंदरगाह पे ले जाना जैसे। तो इसको आप याद रखिएगा, रेलवेज को याद रखिए, रेल। दूसरा, ब्रिटिश वाइसराय कोलकाता में रहता था शुरू में, और वहाँ से उसको अपने अधिकारियों को पत्र लिखना रहता था। तो आपको तो पता होगा, पहले अंग्रेज़ों के आने के पहले एक तो घुड़सवार पे लेटर्स ले जाते थे और दूसरे कबूतर ले जाते थे। पर खैर, कबूतरों से क्या, कबूतर तो बेचारे केवल प्रेम पत्र ले जाते थे, वो तो अंग्रेज़ों के किसी काम के नहीं थे। घुड़सवार बहुत स्लो थे, तो अंग्रेज़ लाए टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम। राइट। तो इसको पहला हमने कहा रेल, दूसरा इसको हम कहेंगे मेल, और तीसरा उनको लिए ऑफिसर्स की ज़रूरत थी, क्लर्क्स की ज़रूरत थी। इसके लिए उन्होंने आधुनिक शिक्षा यहाँ लाई, और आधुनिक शिक्षा के साथ साथ उन्होंने यहाँ आधुनिक न्याय व्यवस्था लाई। और न्याय व्यवस्था की अंतिम परिणति कहाँ होती है? जेल। तो आधुनिक शिक्षा, न्याय व्यवस्था, जेल, इसको हम याद रखेंगे जेल के रूप में। तो 3 परिवर्तन कौन से आ गए? रेल, मेल और जेल। ठीक है।
अब ये परिवर्तनों के साथ समाज में कुछ नए वर्ग अस्तित्व में आते हैं। ये नए वर्ग कौन से अस्तित्व में आते हैं? इसमें से पहला वर्ग है व्यापारी उद्योगपति, जो फैक्ट्रियां डालते हैं। टाटा, बिरला, बजाज, सिंघानिया, डालमिया। अब फैक्ट्रियां तो ये डालेंगे, फैक्ट्री में काम कौन करेगा? मजदूर। तो दूसरा वर्ग कौन सा अस्तित्व में आता है? मजदूर, जो आज सबसे ज्यादा तकलीफ पे है। और तीसरा वर्ग आता है आधुनिक शिक्षित वर्ग। याद रखिएगा, इनको मैं कहूंगा उभरते हुए वर्ग, द राइजिंग क्लासेस। और जैसे ये राइजिंग क्लासेस ऊपर आते हैं, इनके साथ दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं और होती हैं। एक प्रक्रिया होती है शिक्षा का दलितों तक ले जाना, और यहाँ आप याद रखेंगे ज्योतिराव फुले का नाम, महात्मा ज्योतिराव फुले, जिन्होंने दलितों की शिक्षा के लिए बहुत बड़ा काम किया। और दूसरा होता है लड़कियों के लिए शिक्षा। लड़कियों के लिए शिक्षा, सावित्रीबाई फुले उन्हीं की पत्नी, उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया। और उनको मदद करने वालों में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थी, उनका नाम था फातिमा शेख। तो ये परिवर्तन ख्याल कीजिएगा, रेल, मेल, जेल, शिक्षा का दलितों तक जाना, शिक्षा का महिलाओं तक जाना, ये है उभरता हुआ भारत, इंडिया एज ए नेशन इन द मेकिंग। अब ये जब परिवर्तन हो रहे हैं, तो हमारे राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, इनका क्या होगा? इनको लगता है हमारी सत्ता खतरे में है। याद रखिए, जमींदारी के मूल्य आज सांप्रदायिक राजनीति के रूप में पेश किए जा रहे हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इधर से राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार आते हैं, संगठन बनाते हैं, और ब्रिटिश बड़ी चालाकी से इनके राजा नवाबों के संगठन में फूट डालो और राज करो की नीति के चलते उनको दो टुकड़ों में बांट देते हैं। तो उसमें से पहला टुकड़ा जो बनता है, उसका आपको लीडर का भी नाम याद होगा, मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग। दूसरे हमारे महाराष्ट्र के विनायक दामोदर सावरकर, हिंदू महासभा। अब ये बात मैं यही बता दूं कि शुरू में इन संगठनों में केवल राजा थे, नवाब थे, जमींदार थे, जागीरदार थे। बाद में चलकर कुछ शिक्षित लोग, सवर्ण संभ्रांत लोग इनसे जुड़ गए, जिसके कारण जिन्होंने इनका नेतृत्व भी किया। अब फर्क क्या है? उभरते वर्गों की मैंने जो बात की, व्यापारी, उद्योगपति, मजदूर वर्ग और शिक्षित वर्ग, इनसे भी कुछ संगठन बने। इनसे संगठन बने में 3 संगठन याद रखिए, और उसमें से एक संगठन तो आप अच्छे से जानते होंगे, और मैं उनका ही नाम सबसे पहले लेता हूँ। उनका नाम है शहीद भगत सिंह। आपको याद होगा, नौजवान भारत सभा। अभी मैं आपको एक थोड़ा एक्सरसाइज लेने वाला हूँ। नौजवान भारत सभा, नाम का ख्याल कीजिए। उभरते वर्गों के संगठन और डूबते वर्गों के संगठन के नामों का, आजादी की बात करते हैं, मजदूरों के हक की बात करते हैं, दलितों के हक की बात करते हैं। संगठन का क्या नाम है? नौजवान भारत सभा, और बाद में चलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एसोसिएशन, बाद में एसोसिएशन बन गया। दूसरे व्यक्ति जो आते हैं, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने समता के लिए बहुत संघर्ष किए, और अंत में जाकर उन्होंने एक पार्टी की रूपरेखा रखी। उस पार्टी का नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और उभरते वर्गों में से तीसरा सबसे बड़ा संगठन जिसने देश की आज़ादी का नेतृत्व किया, उसका नाम मैं चाहूँगा आप कहिएगे, और उसमें 4 नाम मैं लेता हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। संगठन का नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। डरिए मत, मैं कांग्रेस का प्रचार करने के लिए नहीं आया हूं, मैं केवल ये समझने के लिए आया हूं कि इधर के नामों का पैटर्न और इधर के नामों के पैटर्न में क्या फर्क है। उभरते वर्ग जो भारतीय राष्ट्रवाद का आधार बने, जिनके मूल्यों के आधार पर भारतीय संविधान बना, उनके सोचने का तरीका देखिए।